आत्मीय भाइयों और बहनों, विचारों की घुड़दौड़ में गुरुदेव के विचारों को पढ़ते, सुनते, तैरते, उतराते हुए स्वाध्याय सत्संग के क्रम में एक पुस्तक जो हमने अपने YouTube पर रिकॉर्ड की थी सुना। मनुष्य के मूल्यांकन की आधारशिला आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता साथियों, यही हम भूल गए हैं। पूजा पाठ में खो गए हैं। अचेतन मन में एक क्रम बना लिया है। जल्दी उठो, नहाओ धो और जाके अगरबत्ती जलाओ, दीपक जलाओ और फलाना चालीसा पढ़ लो, ढिकाना चालीसा पढ़ लो और ये कर लो, वो कर लो, इधर को उठा के उधर रख दो, उधर से इधर रख दो और बस सूर्य भगवान को जल चढ़ा दीजिए, हो गया। लेकिन अध्यात्म क्या है इसका? इसके पीछे क्या जोड़ा होना चाहिए? क्या गड़बड़ी है जो गड़बड़ हो गई है? तो साथियों, गुरुदेव की कहानी सुनाते हैं। उसी पुस्तक में प्रवचन के दौरान जो उन्होंने कहानी बताई, मथुरा में एक बार रामलीला हो रही थी और रामलीला के दौरान उसी में एक बंदर बहुत जोर से उछक रहा था, दौड़ रहा था और अपनी गदा घुमा रहा था। अचानक वो बानर बेहोश हो गया। लोग दौड़े, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? और वो दौड़ते दौड़ते उसको उठाया, हवा की, पानी डाला, कुछ नहीं, और लेके भागे उसे और भाग के हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा, ये क्या कर दिया आप लोगों ने? इस पे ये रुई कैसे चिपका दी है पूरे शरीर में? हटाओ इसे जल्दी से। रुई हटाई गई और उसमें पूरे बदन में शीरा चिपका हुआ था। शीरा से उसमें रुई चिपका के उसे बंदर बना दिया था और वो बानर खूब उछल रहा था। डॉक्टरों ने थोड़ी ही देर में कह दिया कि ये तो मर गया। सभी लोग दंग रह गए कि ये कैसे हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि आप लोगों ने इसको बंदर बनाने के लिए इस पे शीरा चिपका दिया, शीरा से इसको लेप दिया और लेपने के बाद पूरे शरीर को शीरा से लेपने के बाद इसमें आपने रुई लगा दी और शीरा जब बॉडी में पूरा चिपक गया तो उस रोम छिद्रों से जो ऑक्सीजन, जो गंदगी बाहर निकलती थी पसीने के रूप में, वो नहीं निकल पाई और सारा का सारा जहर फैल गया। शरीर में जहर फैल गया और ये मर गया। साथियों, ये क्या हुआ? शरीर की गंदगी जब बाहर नहीं निकल पाती तो जहर फैलता है। अब कर्मकांड में बताया जाता है, ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो अपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सह बाह्यभ्यंतरः शुचि।
पवित्र करते हैं ना हम शरीर को, रोम रोम छिद्रों को धोते हैं ना नहाने के बाद। ये है अध्यात्म, पवित्रता। सबसे पहला चरण है पवित्रता, और पवित्र करने का मतलब है मन वाणी अंतःकरण से अपने आप को पवित्र करना, जल से धोना, भावनाओं से धोना, विचारणाओं से धोना। असली आध्यात्मिकता यही है। तो गंदगी भरी पड़ी है, उल्टा सीधा खा लिया, पाचन तंत्र सारा का सारा उसी में झुका हुआ है। आपके ठूस ठूस के खाने की आदत के कारण सारा पाचन तंत्र उसी क्रिया में लगा हुआ है, और उस क्रिया के बाद उसमें जो विजातीय तत्व होते हैं वो सब बाहर निकलने के लिए भी ताप रखते हैं। अब आंतों में भी जमा हो जाता है बहुत सारा मल, जो उल्टा सीधा खाते हैं, पचता नहीं है, तो उसकी बदबू और गंदगी बाहर नहीं निकल पाती। उसके लिए कोशिश की जाती है कि वो टट्टी पेशाब के माध्यम से बाहर जाए। जब बाहर नहीं निकलती तो पसीने के रूप से शरीर उसको बाहर निकालता है, आँखों में कीचड़ के रूप से बाहर निकालता है, कानों में मैल के रूप से बाहर निकालता है, और नाक के माध्यम से बाहर निकालता है। ये सब जो जितने छिद्र हैं हमारे शरीर में, वो सब हमारे मल मूत्र टट्टी पेशाब को बाहर निकालते हैं। गंदगी जब तक बाहर नहीं निकलेगी, अध्यात्म नहीं आएगा। आपका मूल्यांकन एक छिद्र, एक गंदे आदमी के रूप में होगा। ड्रामा चाहे जितना कर लो, दिखावट चाहे जितनी कर लो, कि तिलक लगा लो, पीले कपड़े पहन लो, गमछा डाल लो, दिखावट चाहे जितनी कर लो, गंदगी गंदगी गंदगी, हम गंदे हैं, ये तो हुई शरीर की बात। और दूसरे हमारे मन की बात। मन में जो हमारी कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, बुद्धि में जो कुटिलता भरी पड़ी है, स्वार्थ, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत जब हम अपने क्रियाकलाप करते हैं, राग, द्वेष, फालतू की बातें, ऐसे क्रियाकलाप करते हैं कि साथियों, अगर हमारे व्यक्तित्व का आकलन किया जाएगा तो एक गंदे आदमी के रूप में ही होगा, और हमारी बातों से कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वाणी में चुंबकत्व तब आता है जब आप अंदर से शुद्ध और पवित्र होते हैं। मनःस्थिति में अच्छे विचार तब आते हैं जब स्वाध्याय, सत्संग, अच्छे व्यक्तियों के पास बैठते उठते हो। विचारणाएं घूम घूम के मस्तिष्क में तब आती हैं जब आप उन्हीं बातों के चिंतन में, उसी दायरे में घूम रहे हो। ये विज्ञान है और यही आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता का सीधा सा मतलब अच्छी बातें और वाणी नहीं, उसमें क्रिया के साथ विचारणा मिलानी पड़ती है, भावनाएं मिलानी पड़ती हैं। खाली क्रिया तो साथियों पूजा पाठ समझ लें, खाली क्रिया कर्मकांड समझ लें, वो तो इस तरह से है कि दो तरह की इसमें संभावनाएं होती हैं। एक तो
नकली और एक असली। असली और नकली कौन? गुरुदेव ने एक कहानी सुनाई थी कि बेटा एक बार मैं चिड़ियाघर गया और चिड़ियाघर में देखा कि छोटे छोटे बच्चे एक शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हैं, कोई पूंछ पकड़ रहा है, कोई हाथ फेर रहा है। अरे हमने सोचा कि ये क्या चक्कर है, चलो चल के देखते हैं। देखा पास में जाकर तो वो शेर के खाल के अंदर भूसा भरा हुआ था। वो भूसा भरा हुआ शेर था। हमने कहा अच्छा ये बात है, ये तो नकली शेर है। और थोड़ा अंदर गए चिड़ियाघर के तो वहां पे एक पिंजड़े में शेर की आवाज आ रही थी और बच्चे उससे पिंजड़े से भी दूर खड़े हुए थे कि कहीं ये काट ना ले। ये क्या था? ये असली शेर था। ऐसी ही हमारी असली और नकली पूजा होती है। असली पूजा क्या है? असली अध्यात्म क्या है? असली अध्यात्म है अपनी गंदगी को साफ करना, अपने अंदर के भूसे भरे जो आवरण है, जिसके ये शरीर का जो आवरण है, इसमें जो विचारों का कूड़ा करकट है, क्षुद्रताओं का कूड़ा करकट जो भरा पड़ा है, उसको साफ करना है। अपवित्रो वा का मतलब ये है। आपने क्या समझ लिया कि बस पानी डालो और मंत्र पढ़ो और हो गए पवित्र? आपके मन में जो कामनाएं, वासनाएं, ईर्ष्या, द्वेष, एक दूसरे के प्रति जो डाह, लोभ, लालच और बुद्धि का धमाचौकड़ी मची रहती है, वो पवित्र हो गई क्या? स्वार्थ, लोभ, मोह पवित्र हो गए क्या? दूसरों के लिए तो जीना नहीं, भगवान से कुछ लेना नहीं, बस मंत्र पढ़ना है, हमारी कामनाएं पूरी करो। ये नकली पूजा है। ये नकली पूजा है। मनुष्य के मूल्यांकन की आधारशिला अगर जाननी है तो साथियों, अपने अंदर का आवरण हटाना पड़ेगा। जो ये शीरा पोत लिया है उस बच्चे की तरह, वो शीरा हटाना पड़ेगा। अपने व्यक्तित्व को छेनी हथौड़े से काटना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा और उसके लिए जानना पड़ेगा कि बुराई कहाँ है, गड़बड़ी कहाँ है, ये आकार अच्छा क्यों नहीं बन रहा है। हटाइए छेनी हथौड़ों से, मजे लेने में मजा आता है और वो आदत बदलने का मन नहीं करता। भोगों की तरफ हमारी वृत्तियां हैं और ड्रामा हम पूजा पाठ का कर रहे हैं। तो साथियों, अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाइए। गुरुदेव ने केवल 3 निर्माण बताए: व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण। युग निर्माण तो हो ही जाएगा। उन्होंने कहा बेटा युग निर्माण तो हमारी बहुत बड़ी योजना है, ये तो हो ही जाएगा। इसका जो है कि 18 सूत्रों में से कहीं एक जगह चल लीजिए। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर हम आरोग्य की रक्षा करेंगे, इस शरीर को शुद्ध और पवित्र बनाएंगे। तो पहली बात तो भगवान का मंदिर मान लें ये शरीर। और शरीर जब भगवान का मंदिर है तो इसके द्वार हैं ये आंखें, कान, नाक, मुंह। मुंह से खाई हुई चीज, मुंह से बोले हुए शब्द, यहीं पे कंसंट्रेट कर लें कि भाई हम अच्छा खाएंगे, सात्विक खाएंगे और अच्छा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे। शुरुआत तो करिए कहीं से।
आध्यात्मिकता की रास्ते पे चलने के लिए हमें अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम करना पड़ेगा। बिना इसके काम नहीं बनना। पूजा करनी है तो सच्ची पूजा कीजिए, नकली नहीं। कर्मकांड जो हम पूजा पाठ में करते हैं उसके साथ केवल क्रिया के साथ भावना जोड़नी है। गुरुदेव यही समझाते हैं और शुरुआत उपासना साधना से ही करते हैं। तो साथियों, आज के विचारों की घोड़दौड़ में बस इतना ही, और कोशिश करिए कि विचारों के साथ बने रहिए और योग साहित्य पढ़ते रहिए और गुरुदेव के प्रवचन जन्म शताब्दी पुस्तक माला से आध्यात्मिकता की, मनुष्य के मूल्यांकन का आधार आध्यात्मिकता, अध्यात्म अध्यात्म अध्यात्म। अध्यात्म शुरू होता है अपवित्रा पवित्रो वा से, शुरुआत है यहाँ से, फिर वांग में अस्तित्व है, फिर जितने भी कर्मकांड हैं उसमें, उस क्रिया में अपनी भावना और श्रेष्ठ विचारना को जोड़ते चले जाइए, बस हो जाएगा व्यक्तित्व निर्माण। ओम शांति।